बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। इसमें चैप्टर नंबर 38 है थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स का। ये हम करेंगे सिर्फ मिनी कैट जंग से। ठीक है, थायराइड जो होता है ना वो 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन को सेक्रेट करता है। एक आयोडीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड उसमें होते हैं T4 और T3। T4 को थायरोक्सिन कहते हैं, T3 को ट्राइएडोथायरोनिन कहते हैं। एक पेप्टाइड कंटेनिंग हार्मोन होता है जिसको हम कैल्सिटोनिन कहते हैं। उसके बाद दिया गया है ड्रग्स यूज्ड इन थायराइड डिजीज़। थायराइड की 2 डिजीज़ होती है, एक में हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है जिसमें थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, और एक हाइपरथायराइडिज्म होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो उसमें हम T3 और T4 देंगे। T4 को हम लीवोथायरोक्सिन भी कहते हैं, जिसको मतलब इनको आसानी से याद करने का तरीका ये है कि लीवो में ना 4 लफ्ज़ हैं, इसलिए इसको हम T4 कहेंगे, और लियोथायरोनिन T3। जो T4 होता है ना ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। हाइपोथायराइडिज्म में T4 जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, और जो T3 है ये फास्ट एक्टिंग होती है और इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। उसके बाद जो हाइपरथायराइडिज्म में ड्रग्स यूज़ होगी ना उसमें हम बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रेनोलोल है, और जो हाइपरथायराइडिज्म में बीटा ब्लॉकर देते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ हम प्रोप्रेनोलोल ही देंगे। उसके बाद आयोडीन है, जो आयोडाइड है ना उसमें हम एक लोगस सॉल्यूशन होता है जिसमें ये पोटाशियम आयोडीन होती है और पोटाशियम होता है। ये लोगस सॉल्यूशन है, आयोडीन और पोटाशियम आयोडाइड होता है इसमें। और उसके बाद जो थायोअमाइड्स हैं, थायोअमाइड प्रोपीथायोयूरासिल है, प्रोपीथायोयूरासिल और रेडियो एक्टिव आयोडीन है। अब हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट जो है थायराइड हार्मोन की। जो आयोडाइड है ना, ठीक है, वो उसको हम कैप्चर करते हैं ब्लड से। ठीक है, आयोडाइड जो हम डाइट में लेते हैं ना वो ब्लड में आती है, ठीक है। फिर वो ब्लड से हम इसको कैप्चर करेंगे और मूव कर देंगे टू द ल्यूमन, ठीक है, मतलब विद इन अ सेल टू द ल्यूमन बाय ट्रांसपोर्टर है। एक सोडियम आयोडाइड सैम्पोर्टर है और एक PDS है। जो फर्स्ट स्टेप होता है ना ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड इनटू द थायराइड ग्लैंड, उसमें क्या होती है, ये वाला फर्स्ट स्टेप है। आयोडाइड को हम ब्लड से कैप्चर करते हैं और थायराइड ग्लैंड में जो सेल्स होते हैं ना उसमें लेके जाते हैं बाय 2 ट्रांसपोर्टर। एक सोडियम आयोडाइड सैम्पोर्टर है और एक PDS है। इसके बारे में आपको आगे जाके बताऊंगा, बस आप नाम ज़हन में रखना। ये फर्स्ट स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड इनटू द थायराइड ग्लैंड। उसके बाद जो आयोडाइड है ये ऑक्सीडाइज्ड बाय थायरोडाइल पर ऑक्सीडेज एंजाइम इस पे एक्ट करता है। आयोडीन जो होती है, ठीक है, इस पे ये एंजाइम एक्ट करेगा थायरोडाइल पर ऑक्सीडेज, और उसको फिर वो आयोडीन में ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा इन द थायराइड। ठीक है, थायराइड में ना एक थायरोग्लोबुलिन होता है। देखो थायरोग्लोबुलिन का बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, उसमें टायरोसिन रेजिड्यू पाए जाते हैं। ठीक है, जो थायराइड है उसमें थायरोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूल होता है जिसमें टायरोसिन रेजिड्यू पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें उसके साथ टायरोसिन रेजिड्यू के साथ जो होता है ना आयोडीन कंबाइन करती है, फिर वो बनाती है मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन। इस प्रोसेस को हम आयोडाइड ऑर्गेनिफिकेशन कहते हैं। फिर ना थायरोग्लोबुलिन, जो थायराइड के अंदर बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई आयोडोथायरोनिन कंबाइन होते हैं टू फॉर्म T4। T4 को हम लेवोथायरोक्सिन हमने कहा था, T4 को हमने लेवोथायरोक्सिन हमने कहा था। वाइल मॉलिक्यूल, जब 2 मॉलिक्यूल डाई आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन के कंबाइन होते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं लेवोथायरोक्सिन या थायरोक्सिन। वाइल मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल होता है डाई आयोडोथायरोसिन थायरोक्सिन और मोनो आयोडोथायरोक्सिन, वो कंबाइन करते हैं तो बनता है लियोथायरोक्सिन, से हम T3 कहते हैं। ठीक है, जब प्रोटियोलाइसिस होती है ना थायरोग्लोबुलिन वो लिबरेट करती है T3 और T4, क्योंकि ये जो T3 और T4 बन रहे हैं ना ये विद इन मॉलिक्यूल जो होता है थायराइड ग्लैंड में जिसको हम थायरोग्लोबुलिन कहते हैं उसमें बन जाते हैं। जब उसकी प्रोटियोलाइसिस होती है तो T3 और T4 रिलीज हो जाते हैं। आफ्टर रिलीज
T3 और T4 आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। T3 और T4 जो होते हैं ना, जब रिलीज हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द ब्लड बाय थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक है, जो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होती है ना, एक प्रोटीन होती है विच इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। जो थायराइड का फंक्शन है ना, इज कंट्रोल्ड बाय पेचुट्री हार्मोन जो होता है ना, ठीक है, उससे ये थायराइड का फंक्शन कंट्रोल होता है। वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम थायरोट्रोपिन कहते हैं या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और बाय अवेलेबिलिटी ऑफ आयोडीन। ठीक है, जो थायराइड का फंक्शन होता है ना, वो दो चीज़ें कंट्रोल करते हैं, या तो आयोडाइड की अवेलेबिलिटी जो होती है वो कंट्रोल करती है, मतलब आयोडाइड ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हार्मोन की प्रोडक्शन जो है ना वो भी ज़्यादा होगी। और जब ये पेचुट्री जो होता है ना, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसे हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं, जब वो रिलीज़ होगा तब भी थायराइड की जो है ना प्रोडक्शन वो ज़्यादा होगी। हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इनहिबिट रिलीज ऑफ TSH। जब बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना, वो उसको इनहिबिट कर देता है, क्योंकि बॉडी में हमें मज़ीद थायराइड हार्मोन नहीं चाहिए। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है इफेक्टिव नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। उसके बाद जो है ग्रेव्स डिजीज़ है। जो ग्रेव्स डिजीज़ आ जाता है ये जो है ना एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें जो बीटा लैम्फोसाइट होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़। बीटा लैम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जो एंटीबॉडीज़ वो होती है ना, वो एक्टिवेट कर देती हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर को। ठीक है, जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में है वो जब रिसेप्टर के साथ लग जाएगा अपने, तो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा। लेकिन अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में लो है, ठीक है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स जो है वो ज़्यादा हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन ब्लड लो है, ठीक है, जो फिर जो पेट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो मतलब उसको ना थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिससे जो है थायराइड हार्मोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। जब थायराइड हार्मोन के लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, एक मॉडरेट या जो नॉर्मल अमाउंट होती है थायराइड हार्मोन की बॉडी में, जब वो सब उससे बढ़ जाएगा तो फिर हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा और उसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस